नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को राजधानी रायपुर के विधानसभा आवासीय परिसर में आयोजित एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सावन के इस पावन महीने में 50 एकड़ के इस विधानसभा परिसर को बगीचे में तब्दील किया जा रहा है। यहाँ हर तरह के पौधे लगाए जा रहे हैं। हम सभी एक एक पौधा अपनी माताओं को समर्पित कर रहे हैं। पीएम मोदी की पहल एक पेड़ मां के नाम के तहत हर कोई विपक्ष के लोग भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं विजय शर्मा, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, श्रम मंत्री लखनलाल दिवांगन, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, खेल मंत्री टंकराम वर्मा एवं विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित समस्त विधायकगण उपस्थित रहे। आज विधानसभा परिसर में सावन के शुभ माह में विधानसभा का ये परिसर जो 50 एकड़ का एक शानदार बगीचा के रूप में विकसित हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी उपस्थित हैं, नेता प्रतिपक्ष चरणदास जी और हमारे सारे मंत्रीगण, सारे विधायक पक्ष विपक्ष के इस कार्यक्रम में सबकी भागीदारी है। और ये निश्चित रूप से ऐसा परिसर बनेगा जो आने वाले समय में बच्चों के लिए गार्डन भी रहेगा, एक लेक भी डेवलप हो रहा है और हर प्रकार के पेड़ जिसके बारे में कहा जा सकता है महुआ से लेकर साल से लेकर हर प्रजाति के फलदार वृक्ष, आम जाम जामुन से लेकर सब कटहल और पेड़ रहेंगे। तो निश्चित रूप से पर्यावरण की दृष्टि से भी और मोदी जी की योजना एक वृक्ष माँ के नाम, तो हम अपने अपने माँ के नाम समर्पित कर रहे हैं इस वृक्ष को और इसका रक्षा करना भी सबकी जवाबदारी है। वन विभाग इसका संधारण करेगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान है पूरे देशवासी मन से कि सब अपन अपन माँ के नाम से एक पेड़ लगाएं और वही अभियान के तहत आज हमन यहाँ 50 एकड़ के ये रकबा है। यहाँ एक साथ पूरा मंत्रिमंडल, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे सबो विधायक मन यहाँ पेड़ लगाथन और तरह तरह के पेड़, बेल तो नीम, पीपल, रामफल, सीताफल, हनुमान फल, सब तरह के पेड़ यहाँ लगाए हन आज और प्रधानमंत्री जी के आह्वान ला पूरा करत हन। प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय गुरुवार को सीआईआई द्वारा नवा रायपुर अटल नगर स्थित मे फेयर लेक रिसोर्ट में आयोजित ग्रीन स्टील समिट 2024 कार्यक्रम में शामिल हुए। भारतीय इस्पात उद्योग को कार्बन रहित बनाने के उद्देश्य से स्टील समिट आयोजित किया गया था। इस समिट में देश भर के कई नामी उद्योगपति शामिल हुए। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख स्टील निर्माताओं में से एक है। भिलाई स्टील प्लांट एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि एशिया का सबसे बड़ा लोहे का भंडार वाला बैलाडीला यहीं पर है। छत्तीसगढ़ में अभी भी इस्पात उद्योग की अपार संभावना है। सीएम साय ने ये भी कहा कि आने वाले समय में हम और भी इस्पात संयंत्र स्थापित करने वाले हैं। इन उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को लेकर भी हम गंभीर हैं और इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वर्ष 2070 तक पीएम मोदी ने शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने का दृष्टिकोण रखा है। पहले एमओएस के नाते अनेक समिट हमने अटेंड किया है, लेकिन काफी अंतराल के बाद आज चीफ मिनिस्टर के नाते समिट अटेंड कर रहा हूं। अत्यंत खुशी हो रही है। मैं आप सभी उद्योगपतियों का आज के इस समिट में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबको मैं जोहार करता हूं। मैं सीआईआई परिसंघ को धन्यवाद दूंगा कि उसने ग्रीन स्टील समिट 2024 के आयोजन के लिए हमारे प्रदेश का चयन किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश भारत के प्रमुख स्टील निर्माता राज्यों में से है। हमारे यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के भिलाई स्टील प्लांट
और नगर नार स्टील प्लांट जैसी बड़ी इकाइयां तो संचालित हैं ही, इसके साथ साथ निजी क्षेत्र के छोटे बड़े अनेक इस्पात संयंत्र भी संचालित हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र अपने विस्तार के दृष्टिकोण से एशिया का सबसे बड़ा और उत्पादन के दृष्टिकोण से सेल का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। आप लोगों को यह भी पता है कि छत्तीसगढ़ में लोहे के विशाल भंडार हैं। एशिया की सबसे बड़ा लोहे का भंडार बैलाडीला यहीं पर है। इसके अलावा रावघाट और दल्ली राजहरा सहित और भी अनेक लौह अयस्क के भंडार हैं। इस समय देश में कुल उत्पादित स्टील में छत्तीसगढ़ की भागीदारी 15 से 20% है। लौह खनिज के उत्पादन के मामले में भी हमारी गिनती देश के प्रमुख उत्पाद राज्यों में होती है। राज्य की अर्थव्यवस्था में यहाँ के उद्योगों की भागीदारी। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि CII छत्तीसगढ़ यहाँ पर ग्रीन स्टील समिट आयोजित किया है, जिसमें देश ही नहीं विदेश से भी उद्योगपति यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और 2 दिन का ये समिट है और इसमें निश्चित रूप से ग्रीन स्टील उत्पादन की दृष्टि में विचार विमर्श होगा। अनेकों उद्योगपति आए हैं, सबके अनुभव का यहाँ लाभ होगा और जिस तरह से आज दुनिया चिंतित है कार्बन उत्सर्जन से, और निश्चित रूप से ये समिट ग्रीन स्टील निर्माण के क्षेत्र में और कार्बन से मुक्ति दिलाने के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। हाँ, कारगिल विजय ऐतिहासिक मिली थी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, और उसकी यादगारी में कारगिल दिवस हम लोग हर साल मनाते हैं, पूरा देश मनाता है। बजट बहुत अच्छा है, सभी वर्गों के लिए अच्छा है और 2047 तक विकसित भारत के रूप में देश खड़ा हो, उस संदर्भ में बजट है। लेकिन विरोधी को तो अपना धर्म निभाना ही पड़ेगा। दुर्ग के शिवनाथ नदी में लगातार जल स्तर बढ़ने को लेकर जिला प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। इस दौरान निगम आयुक्त ने नदी तट का पहुंचकर निरीक्षण किया। प्रदेश में लगातार हुई बारिश के चलते नदी नालों के जल भराव होने के साथ ही स्थानीय नदियों का भी जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग स्थित शिवनाथ नदी का जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने प्रमुखता के साथ बैरिकेड लगाकर आने जाने वाले लोगों को रोक लगाया। इसी कड़ी में दुर्ग निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने शिवनाथ नदी पहुंच व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस संबंध में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। शिवनाथ नदी में चूंकि वाटर लेवल ऊपर आया है तो उसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से जहाँ नदी नया पारा वाला रोड है वहीं पे से ही रोक रहे हैं ताकि नदी तक लोग ना पहुंच पाए। फिर भी इक्के दुक्के कुछ लोग आ भी जा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ भी हम लोग आदमी लगा कर रखे हैं जो लोगों को बोल रहे हैं कि दूर रहें। साथ ही हमारा फिल्टर वो प्लांट है यहाँ पे, वाटर इनटेक प्लांट है, वहाँ भी हम लोग नजर रखे हुए हैं। कचरे वगैरह फंस रहे तो उसकी साफ सफाई के लिए भी इसी सब का निरीक्षण करने के लिए मैं आया। हाँ, एसडीआरएफ की टीम उसी के लिए बुलवाया गया है कि जो टंकी है उसमें कुछ कचरे फंस गए हैं तो उसको निकाले, ताकि हम लोग जो पानी में जो वो आ जाता है पॉलीथीन उसको हटा दें, ताकि सुचारू रूप से पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित किया जा सके। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इंप्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इंप्लीमेंट्स में पूरी रेंज।
पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है।
डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता, बर्मीचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे, रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियां ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियां। हमारा पता: अधिकृत थोक विक्रेता, बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन के भीतर कानून व्यवस्था पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार देखने को मिली। विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने पलटकर जवाब देते हुए कहा कि पिछली सरकार में बीरनपुर में कैसे हत्या हुई थी, अनुसूचित जनजाति के युवाओं ने कैसे नग्न प्रदर्शन किया था, सुकमा SP ने धर्मांतरण को लेकर क्या पत्र लिखा था, मंदिर हसौद में राखी के दिन नाबालिग बहनों के साथ क्या हुआ था, जयस्तंभ चौक पर किस तरह से हमला हुआ था, बलात्कार की घटना पर तब सरकार के मंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश का बलात्कार बड़ा और छत्तीसगढ़ का छोटा होता है। पाटन क्षेत्र के कुड़मुड़ा में सामूहिक नरसंहार हुआ था, फर्जी FIR दर्ज नहीं की जाती थी। एक बैगा आदिवासी ने थाने में आत्महत्या कर ली थी।
एक उंगली दिखाएंगे तो 3 उंगलियां आपकी तरफ होगी। हमारी सरकार के 6 महीने में अपराध की घटनाएं कम हुई है। नहीं, बहुत माकूल जवाब सबको दिया गया है। उनसे पूछा गया है कि किस तरीके से सितंबर 2023 में भिलाई में मलकीत सिंह को हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने पर मौत के घाट उतार दिया गया था। ये क्या हुआ था उस समय, ये पूछा गया है। उनको ये पूछा गया है कि कवर्धा में किस तरीके से भगवा ध्वज के अपमान के उपरांत भी दिन भर लोग चिल्लाते रहे, एफआईआर नहीं हुआ, ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर था, ये पूछा गया उनसे। मैंने खुद का अपना विषय बताया है कि जब मैं जेल में था तो जाकर कवर्धा के थाने में मेरे खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया गया था, मेरे खिलाफ आर्म्स एक्ट लगा दिए गए थे। ये मेरे साथ ही खुद हुआ है। मैंने पूछा कि फर्जी एफआईआर की क्या स्थितियां उस समय थी, वो आप बताएं। एक बात और हुई है वहां पर कि बस्तर के उस तनाव को हम सब ने सुना है और देखा है। बस्तर में किस तरीके से घटनाएं हुई थी, किस तरीके से जो धर्मांतरित हो चुके लोग थे उन्होंने मूल आदिवासियों को पीटा, यह कह करके कि तुम धर्मांतरण नहीं करते हो। ये हुआ था बस्तर में और कोई सुनने वाला नहीं था। वहां पर जो तत्कालीन एसपी थे उन्होंने लिख करके चिट्ठी कहा था सरकार से कि आप यहां पर ध्यान दीजिए, आने वाले समय में यहां सामाजिक व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ सकती है। वो आज हम लोग देख रहे हैं बस्तर में, जो आज रोज आप सुनते होंगे कि इस गांव में ये हो गया, वहां पर दफनाने के लिए लोगों के बीच विवाद हो गया। गांव गांव में विवाद जो आज खड़ा हो गया है वो तत्कालीन सरकार की उदासीनता के कारण था। मैं बताना चाहता हूं कि आपको ध्यान होगा, एक सदस्य हैं हमारे बीच में आज, ईश्वर साहू, उनके बेटे बीरेन साहू के साथ क्या हुआ था, आपको ध्यान होगा ये विषय। आपको यह भी ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में किस तरीके से सामूहिक नरसंहार की घटनाएं हुई थी। आपको यह भी ध्यान हो गया कि रायपुर में ही एक गंडासा लेकर एक युवक किस तरीके से एक नाबालिग लड़की को लेकर घूमता रहा था। मैं कितनी चीजें आप मेरे पास है जो आपको दिखाऊं और बताऊं इन सारे विषयों को लेकर के। साथ ही साथ मैंने यह भी बताया उनसे कि किस तरीके से जनवरी 2021 से लेकर के जून 2021 तक, मैंने जनवरी से जून 2021, जनवरी से जून 2022, जनवरी से जून 2023 और जनवरी से जून 2024, इनमें सारे अपराधों के आंकड़े आप देख लें, सब कुछ कम है, सब कुछ कम है। दिल का दर्द एक है, वो है बलौदा बाजार, वो है बलौदा बाजार। वो नहीं होना था, उस पर पूरी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु आपको निसंदेह ये मैं कहना चाहता हूं, ये आंकड़े उस दिन भी आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किए थे, आज सदन में भी प्रस्तुत करके सबके सामने बताया हूं और माननीय अध्यक्ष महोदय ने जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार कर स्कूल जाने को मजबूर ग्राम मुड़ पार के छात्र एवं छात्राएं। इस वजह से कई बच्चों ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया। लगातार बारिश जहां जनजीवन अस्त व्यस्त करती नजर आ रही है, वहीं स्थानीय नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ आसपास के नदी किनारे गांव में पानी भर जाने से बुरा हाल है। आज हम आपको एक ऐसे स्कूल का हाल व वहां का नजारा दिखाने जा रहे हैं जहां बच्चे जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार कर स्कूल जाते हैं। जहां दुर्ग जिला के विकासखंड धमदा स्थित ग्राम पंचायत भाठा कोकड़ी के आश्रित ग्राम मुड़पार के बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते दिखाई पड़ते हैं। आपको बता दें कि ग्राम मुड़पार जो एक तरफ आमनेर नदी और दूसरी तरफ कुकरी नाला से घिरा हुआ है, जहां पर सिर्फ कक्षा 5वीं तक का स्कूल है। आगे की पढ़ाई के लिए वहां के बच्चे ग्राम घोटवानी 2 किलोमीटर दूर उफनते नाले को पार कर जाते हैं। बरसात के मौसम में स्कूली बच्चों को नाले के कारण भारी दिक्कतों का सामना करते दिखा जाता है। बारिश के 3 महीनों तक आधे से अधिक बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते और जो जान को जोखिम में डालकर जाते हैं, उनके पालकों को भारी डर का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पहले यहाँ बच्चे नाले में बह चुके हैं, जिसको ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर जान बचाई थी।
इस गांव में लगभग 800 लोग निवास करते हैं और बारिश के दिनों में यहाँ के लोग राशन पाने के लिए भी तरस जाते हैं, क्योंकि यहाँ से सभी गांव सहित जिला व ब्लॉक से संपर्क टूट जाता है। यहाँ के लोग जब बीमार पड़ जाते हैं तो एम्बुलेंस भी यहाँ पहुँच नहीं पाती। इसी के चलते यहाँ के 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हम लोग को आने जाने में समस्या होता है पढ़ने के लिए, और सरकार इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। और हमारे कई सहेली लोग पढ़ाई छोड़ दिए हैं नाला के वजह से, और नाला में बाढ़ आ जाता है तो हम लोग के स्कूल जाने में परेशानी होता है, बहुत सारी परेशानी होता है। हम लोग का कई बार बैग साइकिल भी भरा जाता है। घोटवानी 5 किलोमीटर बाढ़ आते हैं तो हमको जाने में समस्या होता है पढ़ने के लिए, और बाढ़ की वजह से हम लोग स्कूल भी जा नहीं पाते और 2-3 महीना से घर में बैठे रहते हैं। और आते हैं इसी पढ़ने तो साइकिल वाइकल बहा जाता है और कुछ समस्या भी है, और सरकार इसमें ध्यान नहीं देता है। ये ग्राम पंचायत भाटापुरी के आखिर ग्राम मोड़ पार है, जहाँ के लड़का मन पढ़े बर घोटवानी जाते, लगभग दूरी 3 किलोमीटर दूर। वो बीच में एक नाला पड़ते, नाला हर 4 महीना पूरा बंद रही थे बाढ़ की वजह से, जेमा लड़का मन नहाके में बहुत समस्या होते। कई लड़का ऐसे है नाला की वजह से आज पढ़ाई भी बंद कर चुके हैं, पढ़बे नहीं करे मन। कई लड़का ऐसे है चीज में नहाके कई बार तो साइकिल बहा चुके हैं, बस्तर पुस्तक बहा चुके हैं। और एक बार तो ऐसे हो रही से 1 साल पहले यहाँ लड़का बहे चुके रही से, जगह खोजे बर टीम भी आ रही से, तो जैसे भी करके लड़का के प्राण जो है वो बची से ठीक रही से। और आज मंत्री मन ला, नेता मन ला, जनप्रतिनिधि मन ला, ये मन ला बहुत बार कई बार हो गए बोलत कि नाला बनवा दो, लेकिन कोई ध्यान नहीं देवत है। कहाँ आवेदन करे? आवेदन तो अपन विधायक के पास करें, कैबिनेट मंत्री भी पिछले में कैबिनेट मंत्री रही से ओकर पास करें, और 15-20-25 साल से करते चाहत हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देवत है, ध्यान देवे नहीं करत है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बहुचर्चित महादेव सट्टा ऐप मामले में जशपुर पुलिस ने पिता और उसके 2 बेटों सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी जिले के भोले भाले बेरोजगार लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे बैंक में खाता खुलवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करते थे। बैंकों से प्राप्त अकाउंट और एटीएम कार्ड का प्रयोग सट्टा ऐप के ट्रांजैक्शन के लिए किया करते थे। एसपी शशि मोहन ने यह भी बताया कि इसी साल फरवरी में तपकरा थाना क्षेत्र के बंधाटोली निवासी विकास लकड़ा ने तपकरा थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि तपकरा निवासी आरोपी मनोज ताम्रकार और उसके 2 आरोपी बेटे सुकेश ताम्रकार, चंद्रसेन ताम्रकार उसके घर आए और उसे नौकरी दिलाने का झांसा देते हुए उससे 5,000 रुपए नगद के साथ बैंक में खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज ले गए थे। इस मामले की जांच के लिए एएसपी अनिल सोनी और कुनकुरी के एसडीओपी विनोद मंडावी को विशेष जिम्मेदारी दी गई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो ये पूरा मामला महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा पाया गया। सर, महादेव ऐप के तार जशपुर से जुड़ गए हैं, क्या कार्रवाई की? प्रार्थी लकड़ा के द्वारा, विकास लकड़ा के द्वारा ये हमें सूचना दी गई थी कि यहाँ पे आरोपी मनोज ताम्रकार और उसके 2 बेटों के द्वारा नौकरी लगाने के नाम पे उससे खाता खुलवाया गया और उसको उसके खाते में अवैध तरीके से पैसे का संचालन किया जा रहा था। इस शिकायत की जांच पुलिस के द्वारा किया गया और जब पुलिस के द्वारा जांच किया गया और तलाशी ली गई तो अभी तक 17 बैंक अकाउंट के 95 खातों के माध्यम से और 124 एटीएम इनके पास से जब्त किया गया और 28,75,99,000 रुपये का ट्रांजैक्शन उसमें मिला है, जिसमें अभी 3,24,00,000 रुपये को हम लोग फ्रीज करा रहे हैं और इनके पास से 35 लाख, इनके पास से 2,30,000 रुपये नगद भी जब्त किए हैं। एटीएम कार्ड, ये सारी चीज़ों को जब्त किया गया है और इनके जो मॉडस ऑपरेंडी थी कि यहाँ के भोले भाले लोगों को बरगला कर किसी अन्य कारण से नौकरी लगाने या सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पे खाते खुलवाए गए और इन खातों के माध्यम से बड़ी संख्या में जो खाते थे, जो बीच की कड़ी थे महादेव ऐप के, उन लोगों को एटीएम कार्ड और पिन नंबर दे दिया गया और वो लोग वहाँ बैठकर इनके खातों को संचालन कर रहे थे और अवैध रूप से यहाँ पे पैसों का आवागमन हो रहा था। इनके खिलाफ में 420-34 पुलिस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। 4 आरोपी गिरफ्तार हैं और विवेचना में आने वाले दिनों में इस मामले के जो और अगली कड़ी है उनके खिलाफ भी निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
ओनली शी, जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगीज व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्पवेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, केमिसोल, साइकिलिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगीज, एंकर लेंथ लेगीज, किड्स लेगीज। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी, जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शहर के अधिकांश हिस्सों में पेयजल व्यवस्था को लेकर हो रही परेशानियों से आक्रोशित भाजपाई पार्षदों ने निगम कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्था सुधारने को लेकर निगम आयुक्त को 2 दिनों की मोहलत दी। भाजपा पार्षद दल के द्वारा शहर में लगातार हो रही पेयजल की व्यवस्था को लेकर निगम कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान बड़ी संख्या में दुर्ग निगम कार्यालय पहुंचे भाजपाइयों ने पेयजल व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। साथ ही निगम की लापरवाही के चलते पिछले 4 दिनों से शहरों में पेयजल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, जिसको लेकर पार्षदों ने निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंप 2 दिनों में व्यवस्था सुधारने की मांग की। इस संबंध में दुर्ग के वार्ड 12 के पार्षद अजित वैद ने दुर्ग महापौर और निगम आयुक्त पर निशाना साधते हुए बातें कही। पूरे दुर्ग शहर में लगभग 5 दिन से पानी नहीं आ रहा है। इंटेकवेल में कचरा आ गया करके ये शब्द होते हैं नगर निगम के। इंटेकवेल में कचरा कैसे आया, इनकी अपनी खुद की लापरवाही है। आज दुर्ग शहर पानी को तरस गया है। यहाँ के कमिश्नर, महापौर, इनकी लापरवाही है। यहाँ ये आलम है, अगर पानी नहीं आ रहा है तो सूचना तो दे दे, कम से कम सूचना दे दे। कोई सूचना नहीं दे रहा है। हम फ़ोन लगाते हैं, हमारा फ़ोन भी नहीं उठाया जाता है। मतलब आप समझ सकते हो, महापौर विधानसभा चुनाव को हारने के बाद वो अभी तक उभर नहीं पाए हैं। उनसे मैं ये बोलना चाहूँगा, अरे हार जीत तो जीवन का पहलू है भाई। 5 साल की जिम्मेदारी जनता ने दी है, आप अब उस 5 साल की जिम्मेदारी को तो बखूबी निभाएं। आज ये आलम है शहर का, स्ट्रीट लाइट नहीं है, पूरे शहर में गड्ढे मिलेंगे कि कोई ऐसी सड़क नहीं है जहाँ पर गड्ढे नहीं मिलेंगे। ऐसा कोई
शहर की सड़कें नहीं है जहाँ पर गड्ढे नहीं मिलेंगे। मेरे वार्ड में इतने गड्ढे मिलेंगे, इतने जितनी सड़क है उससे ज़्यादा गड्ढे। कई बड़े बड़े एक्सीडेंट हो गए हैं भाई। कई लोगों की कारें टूट गई हैं, बाइक टूट गई हैं, इवन कई जानवर हताहत हो गए हैं। बच्चे आज कल या परसों की बात है, एक बच्चे का पैर टूट गया, 95,000 रुपये लगा उस परिवार को। वो परिवार बताओ कैसे उन पैसों को वहन करेगा और कैसे ये करेगा। अरे जैसे जैसे जीवन चल रहा है उसमें इतना बड़ा खर्चा कैसे बर्दाश्त करेंगे। ये पूरी लापरवाही मैं समझता हूँ दुर्ग नगर निगम के कमिश्नर और महापौर की है। उनको धरातल पे आकर के काम करना चाहिए। या महापौर सूचना दे रहा है, कम से कम पार्षद सूचना दे रहा है, उस पर तो संज्ञान लेना चाहिए। कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। सिर्फ और सिर्फ वो अपने हार के इसको एक्सेप्ट करने के लिए एक रूम में अपने आप को बंद कर दिया महापौर जी ने। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास के लिए हितग्राहियों ने खुद निकाली लॉटरी, वहीं 32 हितग्राहियों को अपना आवास मिला। नगर पालिका निगम दुर्ग के क्षेत्र में निर्मित प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के मकान को किराएदारी में निवास करने वाले लोगों को आवास आवंटन के लिए महापौर धीरज बाकलीवाल, आयुक्त लोकेश चंद्राकर के निर्देशानुसार सहायक नोडल अधिकारी जितेंद्र समैया, सूडा द्वारा पदस्थ प्रीतेश वर्मा, दीपक संचेती की उपस्थिति में लॉटरी निकाली गई। इस दौरान निगम के डाटा सेंटर में 32 हितग्राहियों को लॉटरी के द्वारा आवास आवंटित किया गया, जिससे उनका खुद के आवास का सपना पूरा हुआ। मकान नंबर वार्ड 2 आवास क्रमांक 7 नाम नहीं नाम निकाल उसको हेलो। आपको बता दें कि जीवन का सबसे बड़ा सपना को पूर्ण करते हुए 32 हितग्राहियों ने खुद ही पर्ची के माध्यम से लॉटरी निकाली, जिसमें पोटिया कला, गणपति विहार, मां कर्म बोरसी, गोकुल नगर, सरस्वती नगर शामिल है। इस दौरान महापौर धीरज बाकलीवाल एवं आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने सभी हितग्राहियों को लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटन किया, जिसके लिए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। जी, मैं फौजिया अली, मुझे मोर मकान मोर आस में कोटिया कला में ए ब्लॉक में 3rd फ्लोर पे मुझे मकान मिला है। मुझे अत्यंत खुशी है। मैं बहुत प्रधानमंत्री आवास मिलने से मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।